नमस्कार साथियों। आज अपन जिस फंड की बात करेंगे वह फंड मिड कैप कैटेगरी का एज पर एयूएम वाइज लार्जेस्ट फंड है। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड जरूर होना चाहिए, जिससे कि रिस्क भी स्मॉल कैप फंड जितना ना हो और रिटर्न भी लार्ज कैप फंड से ज़्यादा ही मिले। मिड कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 101 रैंक से 250 रैंक तक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं। तो आज अपन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को बहुत सारे पैरामीटर, रिस्क रेशो, रिटर्न, चार्जेस और मिड कैप कैटेगरी के दूसरे फंड के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि जिस फंड में ज़्यादातर लोगों ने पैसा लगाया है वही सबसे बेस्ट फंड है या उससे अच्छा मिड कैप फंड कोई और है। फंड के लॉन्च की बात की जाए तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। वहीं रेगुलर प्लान 2007 से ही एक्टिव है, मतलब ये फंड बहुत ही पुराना फंड है। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। वहीं फंड का AUM है 67,578 CR रुपये। इतना ज़्यादा AUM होना कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स में कि इतना पैसा कहाँ अलोकेट करें। वहीं फंड में आप मिनिमम 100 रुपये की मंथली SIP कर सकते हैं। SIP में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि फंड में मिनिमम 100 रुपये का ही लमसम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। वहीं फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.83%, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं जो फंड मैनेजर के द्वारा अपन से लिए जाते हैं। मतलब ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रहा है अपन से। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है अगर आप पैसा 1 ईयर के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो, अदरवाइज कोई एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड के फंड मैनेजमेंट की बात करें तो चिराग सेतलवाड़ इस फंड को 2013 से ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए इस फंड में काफ़ी स्टेबिलिटी है। वहीं ध्रुव मुच्छल 2023 से इस फंड से जुड़े हुए हैं। अब इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली SIP पिछले 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो आज 20.75% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 35.86 लाख रुपए। वहीं अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले इस फंड में लमसम किए होते तो 17.91% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 5.20 लाख रुपए। मतलब 10 साल में लगभग 5.2 गुना पैसा इस फंड ने दिया है। इस फंड के रिटर्न को अब अपन कैटेगरी एवरेज रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न और इस फंड की रैंकिंग को अदर फंड के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 14.84%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 25.75%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 37.58% एवं लास्ट 10 ईयर में इस फंड ने 17.91% का मैसिव रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न को देखें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 14.72%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 20.60%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 34.28% एवं लास्ट 10 ईयर में 16.33% का रिटर्न दिया है। वहीं फंड के बेंचमार्क मिड कैप इंडेक्स रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 8.20%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 10.66%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 33.60% एवं लास्ट 10 ईयर में 14.87% का रिटर्न दिया है। वहीं फंड की रैंकिंग की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रैंक 15 आउट ऑफ 29, 3 ईयर रैंक 2 आउट ऑफ 25, 5 ईयर रैंक 4 आउट ऑफ 24 एवं लास्ट 10 ईयर रैंक 4 आउट ऑफ 20 रही है। मतलब इस फंड ने लास्ट 1, 3, 5 एवं 10 ईयर में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये थे प्रीवियस ईयर रिटर्न, बट आने वाले टाइम के रिटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए टेक्निकल पैरामीटर भी देखना जरूरी है, क्योंकि फंड ने रिटर्न तो अच्छे दिए हैं पर हो सकता है फंड ने ज़्यादा रिस्क ली हो, इसलिए टेक्निकल पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट अल्फा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फा है 4.19, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा 0.04 है। अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में
कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब अल्फ़ा के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। वहीं बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.88, वहीं कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.89। दोस्तों बीटा हमें बताता है फंड की वोलेटिलिटी के बारे में। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब बीटा के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से ठीक ही है। फंड के शार्प रेशियो की बात की जाए तो इस फंड का शार्प है 1.08, वहीं कैटेगरी एवरेज शार्प है 0.76। शार्प रेशियो हमें बताता है कि फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है। मतलब ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। शार्प रेशियो के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। वहीं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इस फंड का टर्नओवर रेशियो है 18.47%, वहीं कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 249.15%। दोस्तों टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि फंड मैनेजर ने पिछले एक साल में कितने स्टॉक्स और बॉन्ड को चेंज किया है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब टर्नओवर के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा है। फंड का ट्रेनर रेशियो देखें तो वो है 0.19, वहीं कैटेगरी एवरेज ट्रेनर रेशियो है 0.13। ट्रेनर रेशियो हमें बताता है कि फंड कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है ईच यूनिट ऑफ रिस्क को लेकर। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब टर्नर रेशियो के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। इस फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड ने 78 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। लार्ज कैप में 10.11%, मिड कैप में 45.51%, वहीं स्मॉल कैप में 14.24% पैसा इन्वेस्ट किया है। फंड के टॉप होल्डिंग की बात की जाए तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में 3.77%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में भी 3.77% एवं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.53% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं फंड के टॉप सेक्टर की बात की जाए तो होटल एंड रिसोर्ट्स में 4.55%, लाइफ इंश्योरेंस में 4.14% एवं टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स में 3.53% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं फंड की रेटिंग को देखें तो क्रिसिल ने इस फंड को 3 स्टार रेटिंग दी है। वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन एंड मॉर्निंग स्टार ने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी। तो दोस्तों ये थे फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर। रिस्क रेशो, प्रीवियस रिटर्न जो कि काफ़ी अच्छे हैं रिस्क के कंपैरिजन में। कम रिस्क लेकर भी इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। फंड के सारे ही पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप SIP कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।